बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं जीसीबी वैल्यू के हवाले से, और इसी हवाले से आज मज़ेदार वीडियो होने वाली है। यही सवाल, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर चंडिया फ़ैन ने इस कॉन्फ्रेंस में 15 मिनट की स्पीच की थी और उन्होंने गोल्डन स्पॉन्सर लिया था। गोल्डन स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आप इंटरनेशनल मीडिया से जो लोग आते हैं, आप उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर भी मौजूद हैं, डॉक्टर चंडिया फ़ैन भी मौजूद हैं। दोनों मुख्तलिफ़ आलमी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं जो उनके मुख्तलिफ़ ज़हनों में आ रहे थे। उन सवालों का ताल्लुक़ दोस्तों हमारी जीसीबी वैल्यू के हवाले से भी था, ओपन मिनट के हवाले से भी था, क्योंकि आप के जहन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, उभरने वाला अगर कोई सवाल है वो ये है कि कब ओपन मिनट आएगा, कब जीसीबी वैल्यू आएगी, जो आपको हमेशा परेशान करती है। क्या पाई नेटवर्क ऐसे ही चलता रहेगा? तो दोस्तों यही सवाल डॉक्टर चंडिया फ़ैन से किया गया और वो उसका मुदल्लुल और बिल्कुल सही जवाब देते हुए पायनियर को मुतमईन कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम उस इंटरव्यू और सवाल की रुदाद आपके सामने रखते हैं, कहानी रखते हैं, ताकि आपको पता चले कि इनसे जो किया गया सवाल था उन्होंने उसका क्या जवाब दिया। डॉक्टर चंडिया फ़ैन से जो पहला सवाल किया गया कि ओपन मिनट कब आएगा, तो उन्होंने इसका जवाब दिया 20 फरवरी सन 2025 को पहले ही पाई जो है ओपन मिनट में दाखिल हो चुका है। मतलब ये है कि टेक्निकल बुनियाद रख दी गई है। कुछ लोग समझते हैं कि ओपन मिनट का मतलब फ़ौरन कीमत का फ़िक्स हो जाना है। असल में ये एक प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अभी देखें चीन में KYC चल रही है। अगर कोई शख्स प्राइवेट तौर पर इसको रिप्रेजेंट करता है और पाई के हवाले से कोई गुफ्तगू करता है तो कोर्ट टीम इसकी ज़िम्मेदार नहीं, ना ही वो इस बात को ऑन करती है। सिर्फ ऑफिशियल चैनल पर यकीन करें। इसके बाद आगे क्या होगा, लोगों ने एक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और इकोसिस्टम बनेंगे। इसके बाद टेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और ये काम पाईकोट टीम कर रही है। और आहिस्ता आहिस्ता ओपन मिनट जो है इकोनॉमिक ओपन मिनट में आएगा, यानी कीमत इसकी मुस्तहकम होगी, मजबूत होगी। और फिर जब पायनियर के किरदार के मुतालिक सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि पायनियर का क्या किरदार है, तो दोस्तों वही शानदार जवाब, वही खूबसूरत जुमला जो डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर ने CNBC में इंटरव्यू करने वाले के सवाल के ऊपर जवाब दिया था कि मेरी पाई की कीमत मेरे पायनियर्स करेंगे। यहाँ पर भी जो है डॉक्टर चंडिया फ़ैन ने भी यही जवाब दिया। कीमत बनाने वाले पायनियर खुद हैं, कीमत बनाने वाले पायनियर खुद हैं, सिर्फ कोर्ट टीम नहीं है। इन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी है कि पायनियर जो कीमत बनाएंगे, जो उनका ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है, अगर वो इसके ऊपर डटे रहे तो फिर इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर चंडिया फ़ैन ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाएं, एप्लीकेशन बनाएं, पाई स्टूडियो और दीगर जो सिस्टम है उनके हवाले से इन्होंने कहा कि आप इकोसिस्टम बनाएं और मुत्तहिद रहें, सब्र रखें, तो फिर नताइज आपके सामने होंगे। तो ये थी वो गुफ्तगू जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने की थी। तो दोस्तों हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी जो ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है वो पाईकोट टीम को भी पता है, डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर भी जानते हैं और डॉक्टर चंडिया फ़ैन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं कि आपने जो जीसीबी वैल्यू सेट की है $3,14,159, वो उनकी नज़र में हर वक्त रहती है। और हम फ्यूचर में समझते हैं कि
یہ کاوشیں انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی، کیونکہ پوری دنیا کے اندر گلوبل کنسنسس ویلیو کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور بلاک چین کے اوپر یہ پرائز لوگوں نے سیل اور پرچیز کر کے اس کو فٹ کر دیا ہے، اس چیمبر میں آ چکی ہے جہاں پر $3,14,159 لکھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں فیوچر میں پائی کو ٹیم گلوبل کنسنسس ویلیو کو کتنی اہمیت دیتی ہے، گورنمنٹ کتنی سپورٹ کرتی ہے اور اس کے کیا نتائج آتے ہیں۔ تو پھر چلتے ہیں ہم ایک اور نیوز کی طرف جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم نیوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک نیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی مانوی فوربس جو لسٹ جاری کرتی ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں کی، تو ایلن مسک جو دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں، تو ان کی جو دولت کا تخمینہ اب تک لگایا گیا ہے $500 بلین کو ٹچ کرنے والے دنیا کے امیر ترین شخص میں اب وہ پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں۔ تو اسی سے جڑی ہوئی ایک اور نیوز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ایلن مسک اور ڈاکٹر نکولس کوکولس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آئیے اس کو بھی ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ دوستو، ستوشی ناکاموٹو اور ڈاکٹر نکولس کوکولس سر کے حوالے سے یہ پوسٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بٹ کوائن سن 2009 کو جو وجود میں آئی تھی، اور اس کے جو بنانے والے تھے ستوشی ناکاموٹو تھے، انہوں نے ایک پوسٹ سن 2008 میں شائع کی تھی۔ تو آپ ڈیٹ دیکھیے، اکتوبر سن 2008، اس کے اوپر توجہ مرکوز رکھیں، اور پھر نیچے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر نکولس کوکولس سر کی آپ کو واضح پکچر نظر آ رہی ہے، اور اکتوبر سن 2008 کو ہی ڈاکٹر نکولس کوکولس سر نے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اپنی پہلی پوسٹ کو شائع کیا تھا۔ ان کے فالوورز کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے۔ ٹویٹر کے اوپر 3 ٹویٹ کیے تھے، اور ان کی جو فالوئنگ تھی 1055.7 کے تھی، اور یہ خود جن کو فالو کر رہے تھے ان کی تعداد 43 تھی۔ تو آپ اس کو اتفاق کہیں گے یا باقاعدہ ایک پروجیکٹ کہیں گے، باقاعدہ ستوشی ناکاموٹو یا ڈاکٹر نکولس ایک ہی شخصیت ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں تو آگے ڈاکٹر نکولس کوکولس سر ہوتے ہیں۔
पस पर्दा सतोशी नाकामोटो होते हैं। आप देखिए इतना बड़ा क्रिएटर जिसने बिटकॉइन बनाई थी, आज तक कभी मंजरनामे में आपने कभी नहीं देखा। बड़ी बड़ी महफिलें हुई, बड़ी बड़ी तकारीब हुई, हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो मीटिंग थी, उस तकरीब में भी सतोशी नाकामोटो मौजूद नहीं थे। हमेशा जो इनविटेशन दी जाती है वो डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर को दी जाती है। तो दोस्तों, यह है वो जानकारी जो मैंने आपको दी थी पाइन नेटवर्क के हवाले से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं।